नमस्कार दोस्त, मैं राहुल सिंह रायवत स्वागत करता हूं आपके मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज से हम इसमें सीपीयू के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं और आज मैं जिस पेपर को स्टार्ट कर रहा हूं वो आपका है सीपीयू 2018 का। कब का है दोस्त? सीपीयू 2018 का पेपर है। और ये जो हुआ था, ये कब हुआ था? ये 2019 में हुआ था, मार्च में, है ना। तो ये कब कंडक्ट किया गया था? तो मार्च 2019 में कराया गया था, ठीक है। और तो सीपीयू 2019 दिसंबर 2019 में करवाया गया था, ठीक दोस्त। तो हमें ना इस क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर जीएस के क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और जो वीडियो पार्ट्स में होगी, ऐसा नहीं है कि एक ही क्लास में मैं सारे जीएस के क्वेश्चन करा दूंगा, तो ऐसा नहीं होगा ना। तो मैं 20-20 क्वेश्चन करके आपको जो है सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक है। हालांकि एक शिफ्ट में 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीपीयू में, लेकिन मैं आपको यहाँ पर 20-20 क्वेश्चन करके करवाने वाला हूँ, ठीक है। चलिए, ज़्यादा बात ना करते हुए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि इन विच ईयर वॉज द कोवेटेड दादा साहब फाल्के अवार्ड इंस्टीट्यूटेड। देखा, प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? ए 1968, बी 1966, सी 1967 या डी 1969। तो जो दादा साहब फाल्के अवार्ड है, ये कब से दिया जाता है? तो ये 1969 से दिया जाता है। किससे दिया जाता है? तो 1969 से दिया जाता है। और ये ईयरली अवार्ड है, मतलब हर साल इसको दिया जाता है। तो पहला फर्स्ट अवार्ड आपसे पूछा जाएगा कि पहला दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको दिया गया था? तो ये देविका रानी को दिया गया था। किसको दिया गया था दोस्त? देविका रानी को, ठीक है। 2023 की मैं बात कर लूँ, 2023 में किसको दिया गया? तो 2023 में दिया गया वाहिदा रहमान। किसको दिया गया दोस्त? तो वाहिदा रहमान को ये अवार्ड दिया गया, ठीक है दोस्त। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि के क्षेत्र में निम्नलिखित में से क्या कार्यशील पूंजी है? देखो, अगर आपको समझना कि कार्यशील पूंजी क्या होती है, तो ये एनसीईआरटी का शायद क्लास 8 या 9 की बुक में लिखा हुआ है। एनसी कार्यशील पूंजी क्या होती है कि जैसे मान के चलो कोई भी औद्योगिक क्षेत्र है, उसमें जैसे कच्चा माल हुआ, कर्मचारी का वेतन हुआ, भत्ते भत्ते कच्चे माल के भंडारण, माल के अनुसंधान, बिक्री, परिवहन आदि पे जो भी खर्चा किया जाता है ना दोस्त, उसी खर्चे को बोला जाता है कार्यशील पूंजी, है ना। अब इसका एक अन्य नाम और है, जैसे हम चल पूंजी भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? इसे चल पूंजी भी कहा जाता है। मैं बता तो रहा हूँ, क्लास 8 या 9 की एनसीईआरटी में आपको इस परिभाषा मिल जाएगी। इसके नाम से एक चैप्टर भी है शायद, है ना। अब जैसे उसने पूछा कृषि के क्षेत्र में क्या है, तो देखो, चाहे कृषि हो चाहे कोई भी सेक्टर हो, तो जो चल पूंजी है यानी जो कार्यशील पूंजी, वो धन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मनी को। यहाँ पन लिख दिया गया है ना दोस्तों। यहाँ से क्या कॉपी करते हैं कहीं तो क्वेश्चन आंसर, तो जो है ये कॉपी में थोड़ा सा जो है दिक्कत हो जाती है। तो मनी जो होता है, पन नहीं होता, धन होता है। क्या होता है दोस्त? धन, ठीक। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं। लिखा गया है कि सब भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और उनके प्रशासन का अधिकार देता है? आर्टिकल 28, आर्टिकल 10, आर्टिकल 17, आर्टिकल 30 होना चाहिए ऑप्शन में, है ना। आर्टिकल 17 या आर्टिकल 32। तो दोस्त, अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थानों के लिए जो स्थापना का जो और उनके प्रशासन का अधिकार देता है, वो दिया जाता है आर्टिकल 30 के तहत। किसके तहत? आर्टिकल 30 के तहत। और इसी आर्टिकल 30 में ये लिखा है कि सरकार द्वारा इनको वित्तीय सहायता भी दी जाएगी, ठीक है दोस्त। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं आपसे। अगला क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी, इंग्लिश को छोड़ दें यहाँ पे ना, हिंदी क्वेश्चन को देखें, क्योंकि इंग्लिश तो मुझे लग रहा है गलत हो गई है शायद, या बिल्कुल सही भी होगी। बाकी क्वेश्चनों में गलत है, इसमें अगर सही भी है तो आप इंग्लिश मत देखें, आप केवल हिंदी देखें। देखा है, प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी शहीद लक्ष्मण नायक राज्य से संबंधित है। किस राज्य से संबंधित ये पूछना चाह रहा है? उड़ीसा, गुजरात, छत्तीसगढ़, है ना, या उत्तर प्रदेश। तो देखिए, तो जो शहीद लक्ष्मण नारायण है, ये आपके उड़ीसा संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर ये। कहाँ संबंधित है दोस्त? उड़ीसा से। तो उड़ीसा में एक जनजाति है, भूयान जनजाति। कौन सी जनजाति है दोस्त? भूयान जनजाति से ये संबंध रखते हैं। और इन्हें क्यों याद किया जाता है? तो आदिवासियों के लिए आदिवासियों के अधिकार के लिए इनने जो भी आंदोलन वगैरह और या उनके अधिकारों के लिए कार्यरत थे, इसी उपलक्ष्य में जो है इनको इतना पूछा जाता है, ठीक है। चलिए, देखा, भारत में खरीफ का मौसम किसके साथ आता है?
देखो दोस्त, खरीफ की बात करूँ कि खरीफ की फसल उगाने का मौसम कब होता है, आपको समझने आना चाहिए कि जो खरीफ की जो फसल है दोस्त, ये कब उगाई जाती है, तो जून जुलाई में उगाई जाती है। कब उगाई जाती है? जून जुलाई में। अब आप समझो कि जून जुलाई के समय क्या होता है, बहुत ज़्यादा अत्यधिक गर्मी पड़ती है ना, अत्यधिक ताप और अत्यधिक नमी की आवश्यकता होती है, मतलब पानी की आवश्यकता है और गर्मी की भी आवश्यकता है। तो ये मतलब जून जुलाई मतलब ये सर्दी में बरसात का टाइम आ जाता है ना। तो ये कब आता है दोस्तों? दक्षिण मानसून के समय आता है। क्या अच्छा आता है? दक्षिण मानसून के समय। ठीक है, दक्षिण पूर्वी मानसून बोल सकते हैं इसको, सॉरी दक्षिण पश्चिमी मानसून, ऑप्शन नंबर ए। क्यों? इस समय क्या होता है कि जो केरल है ना, केरल 1 जून पे पहुंच जाता है, 1 जून को। ये केरल के तट पर कौन सा दक्षिण पश्चिम मानसून कहाँ पहुंचता है? 1 जून को कहाँ पहुंच जाता है आपका? केरल के तट पर पहुंच जाता है। ठीक है। अगर मैं बात करूँ खरीफ की फसलों का, जो कुछ एग्जाम्पल जैसे चावल हुआ, मक्का हुआ, बाजरा हुआ, सोयाबीन है, कपास है, चारा है, धान है, दाल है, ये सब क्या होते हैं? ये सारे ही जो है खरीफ की फसलों के उदाहरण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है कि जब तक नई संसद संपूर्ण वर्ष के लिए बजट पारित नहीं करती, तब तक सरकार को प्रशासन खर्चे पूरे करने की अनुमति कैसे प्राप्त होती है? ए, वोट ऑन एडजस्टमेंट यानी समायोजन के आधार के मतदान पर, मौखिक मतदान पर, गणना के आधार के मतदान पर, या इलेक्ट्रॉनिक मतदान के आधार पर। देखिए दोस्त, बात करूँ कि इसका वर्णन किस आर्टिकल में, तो दोस्त आर्टिकल 116 में इसका वर्णन है। और लेखा अनुदान के लेखा जो अनुदान होता है ना, यानी वोट ऑन अकाउंट, कौन सा होता है? वोट ऑन अकाउंट। ये ऑप्शन नंबर टी सी, कौन सा होता है? वोट ऑन अकाउंट के तहत ये क्या करते हैं, इनको खर्चे की अनुमति दी जाती है। इससे बात करूँ मैं, आम वर्षों में ये जो अवधि होती है ये 2 माह की होती है। कितने माह की होती है? 2 माह की। लेकिन चुनाव वर्ष में यदि कोई चुनाव वर्ष चल रहा है तो इसमें ये अवधि कितने महीने की हो सकती है? तो ये 4 महीने की होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गुप्तकालीन शासक था? देखो दोस्तों, आप जानते हैं कि भारत में जो गुप्तकालीन शासक रहा उसका जो अवधि है 240 या 275 का कई जगह लिखा है, तो ये रही है 550 तक। कब तक रही है? 550 तक। कब तक है? 550 तक। ठीक है ना दोस्त। बात करूँ भारत का स्वर्णिम युग किसको कहा जाता है, तो गुप्तकालीन समय था ना, उसी समय को क्या कहा जाता है? भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता है। इसके प्रथम जो कौन थे, प्रथम राजा जो बोल सकते हैं अपन, तो कौन थे? ये चंद्रगुप्त प्रथम थे। कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम थे। ठीक है। दूसरे समुद्रगुप्त थे। तो अब जो कनिष्क, विक्रमादित्य है ना, ऑप्शन आपके हैं चनानंद, धनानंद लिखना चाहिए था यार, क्या हुआ ये, है ना, धनानंद, कनिष्क, बीमा, विमाक्रडेसस। तो इसमें कौन है दोस्त? इसमें जो है विक्रमादित्य आपके जो है ऑप्शन नंबर डी जो करेक्ट आंसर होना है। जो दूसरे चंद्रगुप्त थे, इन्हीं विक्रमादित्य कहा जाता है, इन्हीं को शौर्य का सूर्य भी कहा जाता है दोस्त। ठीक है ना। और इसी गुप्त शासक के एक शासक हुए जिनका नाम था कुमारगुप्त, जिसके द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया था। और नालंदा विश्वविद्यालय का जो निर्माण किया गया था, तो उजाड़ा किसने था? तो बख्तियार खिलजी ने था, उजाड़ा था। किसने उजाड़ा था? तो बख्तियार खिलजी ने इसको उजाड़ा था। अब इन्हीं के सामने जैसे विक्रमादित्य ना, ये कौन है? चंद्रगुप्त द्वितीय। इन्हीं के समय कौन? फाहियान भी भारत में आया था। कौन आया था? फाहियान भी भारत में आया था। तो ये भी अपन याद रख लेना है। ठीक है। देखा है, भारत के जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र, वायु संबंध निम्नलिखित कौन सा एक जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र है? क्षेत्र नहीं है। ठीक है, देखते हैं दोस्त। देखो क्या हो रहा है ये, बात करूँ अचानक मार एक बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पड़ता है दोस्त? छत्तीसगढ़ में। कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ में पड़ता है आपका। ठीक है, हम जो भी है लिख लेना। अगस्तमलाई आपका केरल में, ये भी राष्ट्रीय उद्यान है, जो सॉरी ये भी आपका जो है बायोस्फीयर रिजर्व, ये कहाँ है? केरल में पड़ता है। नौक्रेक मेघालय में पड़ता है, ये भी आपका क्या है? ये भी आपका एक क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व है। लेकिन जो दाचीगाम एक राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है? दाचीगाम एक राष्ट्रीय उद्यान है, जो कहाँ पड़ता है दोस्तों? ये आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो ये तो करंट का क्वेश्चन है, तो इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट सॉरी अगला क्वेश्चन ये है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत रत्न पुरस्कार का प्रयोग प्राप्तकर्ता के नाम के लिए उपसर्ग या प्रत्यय का रूप में नहीं किया सकता? मतलब आप किसी व्यक्ति को
जब वो भारत रत्न मिला होता है तो उसके नाम का उसके नाम के आगे आप भारत रत्न अवार्ड का यूज़ नहीं कर सकते। ये कौन कहता है? तो ये आपसे कहता है आर्टिकल 18A। कौन कहता है दोस्त? आर्टिकल 18A आपको इस बात की सहमति देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ आपसे। पोटेशियम का रासायनिक तत्व, पोटेशियम एक रासायनिक तत्व है, इसका रासायनिक प्रतीक क्या है? एस सल्फर का होता है, एस सल्फर का होता है, Na सोडियम का होता है, Ca कैल्शियम का होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है पोटेशियम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अम्ल के कारण शुक्र के वातावरण में घने सफ़ेद और पीले बादल होते हैं? नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड? तो किसके कारण होते हैं दोस्त? ये सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होते हैं। किसके कारण होते हैं? सल्फरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड बोल सकते हो आप। क्या बोल सकते हो? सल्फ्यूरिक एसिड के कारण। हालांकि सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है जो उससे क्या करती है? H2O से रिएक्शन कर लेती है। किससे? H2O से रिएक्शन करती है, जिसके बाद क्या बनता है? H2SO4 बनता है, जो सल्फ्यूरिक अम्ल कहलाता है। क्या कहलाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखें, निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक नहीं है? यौगिक नहीं है, देखो कार्बन डाइऑक्साइड यौगिक है, क्योंकि कार्बन और CO2 फॉर्मूला होता है, जिसका मतलब ऑक्सीजन और कार्बन दोनों से मिलकर बना है। सोडियम क्लोराइड NaCl, टेबल सॉल्ट जिसे बोलते हैं, सोडियम क्लोरीन से मिलकर बना है, 2 तत्व में। तो यौगिक होता क्या है? जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलकर एक कंपाउंड, एक तत्व बनाते हैं ना, एक जो कंपाउंड बनाते हैं उसे यौगिक कहते हैं, है ना, जिसमें मतलब एक से ज़्यादा तत्व होंगे। तो देखो वाटर में भी क्या होते हैं? एक साथ एक तत्व होते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन H2O होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। तो अब कौन सा है दोस्त? वो है आपका लोहा। कौन सा है? लोहा। ठीक है ना। क्या कर दिया इन्होंने? निम्नलिखित में से कौन सी मेघालय का पठारी भाग नहीं है? छासी खासी हिल्स मेघालय में पड़ता है, गारो हिल्स मेघालय में पड़ता है, जयंतिया हिल्स ये भी आपका मेघालय में पड़ता है, लेकिन ये पलामू हिल्स जो है, पलामू हिल्स आपके झारखंड में पड़ता है। कहाँ पड़ता है दोस्त? तो पलामू हिल्स आपका झारखंड के अंदर पड़ता है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है दोस्त। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।